ये लड़की सो नहीं रही थी एंड इसने वो सारी चीजें महसूस की जो इसके मामा ने करा। लेकिन ये लड़की आज भी उस रात को हुए घटना को याद कर कर के कंफ्यूज रहती है कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। अगला डार्क सीक्रेट इतना बड़ा है कि इस पे मैं पूरी फिल्म बना सकता हूँ, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है इतना बड़ा डार्क सीक्रेट मत दिया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इस अतरंगी बंदे का नाम है हिमांशु एंड ये लौंडा बताता है कि जब इसका कॉलेज का सेशन चालू होता है उस टाइम पे इनकी साइंस वाली मैम एक्सप्लेनेशन दे रही होती है एंड पता नहीं कैसे कुछ पेन उनका गिर जाता है नीचे एंड जब वो उठाने लगती है तो ये लौंडा एंड इसका जो बेंचमेंट होता है वो खिड़की से बाहर अमरूद देखने लग जाता है एंड जो अमरूद होता है वो मैम का ही पेड़ होता है एंड ये लौंडा गौर से दिख रहा होता है। तभी इसकी मैम सारी चीज़ें नोटिस कर लेती है। ये उस टाइम तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन थोड़ी देर बाद ये लौंडा फिर से वही सारी चीज़ें हरकतें करना शुरू कर देता है। इस बार ये मैम के पर्सनल खरबूजे जो कि ज़मीन पे पड़े हुए होते हैं उसको टच करने लग जाता है एंड टच करने के बाद पूरा इनोसेंट वाला फेस बनाता है एंड ये लौंडा सारी चीज़ें कर रहा होता है। तभी सारी चीज़ मैम नोटिस करती है। थोड़ी देर बाद मैम इसको नीचे ग्राउंड पे बुलाती है एंड इसको पर्सनली बोलती है कि तुम मेरे बाहर जो अमरूद का पेड़ है उसको क्यों देखती हो एंड तुम मेरे जो ज़मीन पे पड़े हुए खरबूजे हैं बड़े बड़े उसको तुम क्यों छूते हो, वो मेरे पर्सनल फेवरेट सब्जियां एंड फल है, तुम उसको कैसे छू सकते हो एंड कैसे देख सकते हो। ये लौंडा बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि ये लौंडा इंट्रोवर्ट है। ये लौंडा हमें बताता है कि उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। उसकी मैम उसको वार्निंग देती है और बोलती है कि आगे से ये सारी चीज़ें करा तो तुम्हारी पेरेंट्स को बता दूंगी। यह कहकर जैसे ही इसकी मैम अपने क्लासरूम की तरफ जाने वाली होती है तभी ये लौंडा फिर से उनके खेत में पड़े 2 खरबूजे को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अपने निगाहों से एंड वो मैम पीछे घूम के सारी चीज़ देख लेती है एंड उसके बाद बोलती है हाउ डेयर आर यू। उसके बाद ये लौंडा बोलता है सॉरी दीपिका, क्योंकि दीपिका उनका पर्सनल नाम था इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो बोलती है कि तुम टीचर को ऐसे नहीं बोल सकते, ये रूल के खिलाफ है। फिर ये लौंडा बोलता है ओके दीपिका। वो मैम बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये लौंडा एक नया षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है। ये सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाता है लेकिन साइंस में बहुत कम मार्क्स जानबूझ के लाता है और इसकी मैम ये सारी चीज़ें नोटिस कर लेती है एंड बोलती है कि देखो यार तुमको ट्यूशन पकड़ना चाहिए वरना तुमको हॉस्टल छोड़ देना चाहिए। वो लौंडा बोलता है कि मैम मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मैं ट्यूशन कैसे पकड़ूँ। फिर उसकी मैम बोलती है उसका तुम दिक्कत मत लो, तुम मेरे पे भरोसा करो एंड उसके बाद उसको मैम ले जाती है प्रिंसिपल ऑफिस एंड बोलती है मैम ये ट्यूशन पढ़ना चाहता है लेकिन ये लौंडा हॉस्टल में रहता है, क्या आप इसको परमिशन देंगी। तो उसकी जो प्रिंसिपल मैडम होती है वो बोलती है ठीक है लेकिन कोई मैम या फिर कोई सर तो होने चाहिए जैसे ट्यूशन पढ़ेगा, मैं कैसे इसको हॉस्टल से बाहर भेज दूँ। उसके बाद ये लौंडा बोलता है मैम मुझे ये जो साइंस वाली मैम है ना दीपिका, ये मैम मुझे पढ़ा देंगी। उसके बाद प्रिंसिपल एग्री कर जाती है एंड 2.5 घंटे का कोचिंग फिक्स होता है एंड जब पहला बार ये अपना हॉस्टल से निकल कर इनकी मैम का फ्लैट पे जाता है तो नॉक करता है एंड जैसे ही मैम बाहर आती है वो देखता है कि मैम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है एंड ये जैसे ही अंदर जाता है उसके बाद डिंग डोंग। भाई हिमांशु तुम बहुत अच्छा स्टोरी लिखते हो पूरे फील के साथ, इसलिए तुम इस नंबर में मुझे मैसेज करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। रेयर चीज़ें हमेशा महंगी होती है। अगर तुमको इस वर्ल्ड का सबसे यूनिक आईडी चाहिए जिसमें 26 लाख प्लस गोल्ड है तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आईडी प्राइस ओनली 40K। अगला सीक्रेट निकल गया होता है एक चोर का। ये लौंडा बताता है कि ये अपने पापा के अकाउंट से 10,000 से ज़्यादा पैसा चुरा चुका है। एक बार ये लौंडा 800 रुपये चुराता हुआ पकड़ा गया एंड इसके पापा ने इसको वार्निंग देकर छोड़ दिया, बट ये लौंडा नहीं माना और अभी तक चोरी करता है। हरकतें तो नाम से मैच ही हो रही है।
ये टोटल का जो सीक्रेट है वो मेरे वीडियो की वजह से शुरू हुआ है। तो इस लौंडे ने मेरे वीडियो देखकर कांड कर दिया। ये लौंडा बताता है कि पहली बार जब इसने मेरा पार्ट 69 वाला वीडियो देखा तो उसके बाद इसे कुछ समझ में नहीं आया, तो ये चला गया अपने भाभी के पास एंड भाभी से सारा चीज़ पूछने लगा कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, ये लौंडा क्या बोल रहा है। बट उनकी भाभी थोड़ी थोड़ी शर्मा रही थी, बट वो कुछ बोलती नहीं है, बट थोड़ी देर बाद सारी चीज़ें उनको समझा देती है। और क्योंकि इसके खेत का केला अभी छोटा था, अभी पका नहीं हुआ था, इसलिए वो खाने लायक नहीं था। एंड ये लौंडा नोटिस करता है कि उसका जो खेत का केला है वो धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। वो सारी चीज़ नोटिस करता है एंड सारी चीज़ें अपनी भाभी को बताना शुरू कर देता है। एंड जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है तो वो एक सवाल पूछता है अपनी भाभी से, भाभी जो मेरे खेत में जो केला है वो धीरे धीरे बड़ा क्यों हो रहा है। तो उसकी भाभी जवाब देती है कि ये नॉर्मल है, जो भी फल या सब्जी होते हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं एंड अभी तुम छोटे हो तो तुम्हारा जो खेत का जो केला है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। धीरे धीरे ये बंदा सारी चीज़ें समझना शुरू कर देता है एंड इसकी भाभी ने सारा चीज़ क्लियर करने के लिए इसको कुछ अच्छी वाली वीडियोस दिखा दी, जिसके कारण इसका जितना डाउट था वो सारा क्लियर हो गया। लेकिन नई समस्या ये है कि ये लौंडा अपनी भाभी को बोलता है कि जो वहाँ पे हुआ अब मैं आपके साथ करूँगा। अब देखो पहली बार तो भाभी 2-4 बार मना करती है, बट उसके बाद मना नहीं कर पाती और तुम सोचो उसके बाद क्या हुआ होगा। हाँ वही मैंने शुरू से ही बोल रखा है कि जो लोग 18+ है वही मेरी वीडियोस देखे, बाकी कृपया करके हमारी वीडियो से दूर रहे, क्योंकि आप भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो और आप हमारे देश का भविष्य हो। जिन लोगों को भी बिना ब्लर के सीक्रेट्स पढ़ना अच्छा लगता है वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप वाला। एंड एक और मैं बात बता दूं कि इसका अगला पार्ट कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है, उसमें कई लड़कियों के सीक्रेट्स रिवील करूंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और हाइप का बटन जरूर दबाना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और जो आपको सबसे अच्छा पार्ट लगा हुआ हो उसको आप कमेंट कर सकते हो। बाय बाय।